वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस पे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th और 7th क्लास की। मैं ML अग्रवाल की द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स शेयर करती हूँ। इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ से आप मेरी वीडियोस देखकर अपने सब्जेक्ट मैथ्स को कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अब मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 करा रही हूँ आपको, पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 डाली है पॉलिनोमियल की क्लास 10th की। अब इस सेकंड एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस एक्सरसाइज में, क्या है कैसे होगा। ठीक है, क्या कराएंगे आज हम क्या कराएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमने एक ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये मान लो हमारी पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं। जैसे ज़ीरोज़ उतनी ही उसकी क्या होती है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2 है, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे या फिर इसकी ज़ीरोज़ भी क्या होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे b है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह में क्या पुट कर दूंगी, b, और इसके आगे क्या साइन है, माइनस का। बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ से a है, तो माइनस b बाय क्या आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया यहाँ से, दैट इज़ माइनस b बाय a आ गया। ठीक है, देखो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ गया, क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर में कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने इक्वेशन क्या ली थी, पॉलिनोमियल क्या ली थी, ax² + bx + c। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमारा b है, तो यहाँ से ये माइनस एज इट इज़ b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमारा a है, तो माइनस b बाय में a। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितने होंगे इसके, देखो स्क्वायर की डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो इसके 2 रूट्स होंगे या फिर 2 ज़ीरोज़ होंगी। तो मैंने मान लिया अल्फ़ा बीटा इसके 2 रूट हैं, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आएगा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b बाय a। ठीक है, ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, ये माइनस b बाय a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस b बाय a के इक्वल आएगी। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालें, ये तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है यहाँ पे जो आता है, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म ओवर में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सड़ने की बंद करना है वीडियो, तो जलने की स्मेल। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, ax² + bx + c में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज़ इक्वल टू c, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा a, तो c बाय में a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c बाय में a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमने क्या लिए थे, अल्फ़ा और बीटा लिए थे, ज़ीरोज़ क्या लिए थे हमने, अल्फ़ा और बीटा लिए थे। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय a आई, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a आएगा। ये तो थे हमारे सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट्स, इनका रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ क्या था, ये था। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे देखो स्मेल आ रही है,
दैट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या है इसकी 3, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितनी आएंगी 3 आएंगी। तो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा 3 इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो जब हम करेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, sum of the zeros, that is minus b by a। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आएगा हमारा माइनस b बाय a। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी ये तीनों, इन तीनों का सम दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय a and sum of the product of zeros, sum of the product of zeros that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, gamma into alpha is equal to c by a आएगा हमारा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा आएगा दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो ये आ गया माइनस डी बाय ए। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में सम ऑफ द ज़ीरोज़ वहाँ पर भी माइनस बी बाय ए आ रहा था, लेकिन वहाँ पे माइनस बी जो आ रहा था वो एक्स का कॉफिशिएंट था, यहाँ बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ गया माइनस बी बाय ए दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इन प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू सी बाय ए दैट इज़ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ गया माइनस डी बाय ए दैट इज़ कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस डी बाय ए आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए था। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द ज़ीरोज़, क्या निकालना है हमें, ज़ीरोज़ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient coefficients। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है, फाइंड द ज़ीरोज़ निकालने के लिए रूट्स निकालने पड़ते हैं हमें। इसके कैसे निकालेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है पहले हमें और उसको फिर वेरीफाई करना है रिलेशन से। पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। ठीक है, कैसे निकलेगी, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। सम करने पर तो हमारा -2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर हमारा -8 आ जाए, ऐसे कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। सम करने पर तो -2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर -8 आ जाए। ठीक है, तो देखो -4 और +2 लूँ तो इनका सम करूँगी तो क्या आएगा, 4 में से 2 माइनस करूँगी तो 2 और ये 4 माइनस का तो ये -2। सम करने पर तो इनका क्या आ रहा है -2, अगर इनका प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आएगा मेरा -8, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो देखो -4 और 2 इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। तो देखो मैंने बना दिया x² -4x
प्लस 2x, इसको -2x कैसे लिख सकती हूँ ना, -4x प्लस 2x -8। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूँगी मैं, x कॉमन ले लूँगी, यहाँ अंदर बचेगा x -4, इसमें से 2 कॉमन ले लूँगी, यहाँ से आएगा x -4। देखो ये x -4 होल आउट कॉमन आ गया और ये आ गया x + 2। यहाँ से एक x की वैल्यू हमारी 4 आई है और एक क्या आई है 2, तो यहाँ -2 सॉरी, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आई है 4 और बीटा की वैल्यू हमारी आई है -2। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बता देती हूँ मैं आपको कैसे आएंगे ये रूट्स हमारे -4 और -2। देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, फॉर्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय में 2a। यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ पे a इक्वेशन को कंपेयर करना होता है हमें ax² + bx + c से, तो a को कंपेयर करेंगे x² के कोफिशिएंट से, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 है, b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -2 है, और c को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू हमारी -8 है। इस फॉर्मूले में लगाएंगे तब भी देखना रूट्स यही आएंगे, हमारे जीरोज़ यही आएंगी। तो यहाँ से -b दैट इज़ -b की वैल्यू -2 पुट करनी है, प्लस माइनस √ ये b² करना है तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 है हमारी, ठीक है, बाय में 2a दैट इज़ 2 × 1 2, ठीक है, a की वैल्यू तो 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ से 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 बाय में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 + -12, 12 का 4 4 4 और 8 12 √12 बाय में 2। पोज करना, हाँ पोज करो, सुनते नहीं है, पता नहीं क्या करते। ठीक है, तो यहाँ से मैंने गलती से यहाँ पे -2 पुट कर दिया, सी की वैल्यू यहाँ तो -8 आएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा, 8 4 जा क्या आएगा यहाँ से 32, 32 + 4 क्या आएगा यहाँ से 36 √36, और 36 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है 6 का, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 2 + -6 बाय में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक आएगी हमारी 8 बाय में 2 और एक आएगी -4 बाय में 2, ये कट होकर यहाँ से 4 आएगी और ये यहाँ से -2। देखो यहाँ से भी 4 और -2 और यहाँ से भी क्या आ रही है, इस फॉर्मूले को लगा के भी क्या आएगी 4 और -2। जो सा भी मेथड आपको सूटेबल लगे वही मेथड कर लेना। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। इसका एक और मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर का, इन 9th क्लास के चैप्टर का टॉपिक है, वहाँ कवर किया होगा आप लोगों ने, इसलिए मैं इसको आगे करा रही हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर जिसको फैक्टराइजेशन मेथड ना आए तो इस फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा कंपेयर करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गए, रूट्स आ गए, अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को, कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के लिए हमारी ज़ीरोज़ आई हैं, ठीक है। ये क्या आई है हमारी ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। यहाँ से a और b और c की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8, ठीक है। तो अल्फ़ा सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगी ना तो 4 प्लस ऑफ -2 और -b/a करूँगी तो यहाँ से -b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 4 में से देखो ये 4 + -2 दैट इज़ माइनस आपस में मल्टीप्लाई 2 और बाय में 1, 4 में से 2 माइनस करूँगी तो 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a आ गया, एक तो ये वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकालना है हमें, देखो यहीं कर दूँ, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 4 थी यहाँ से और बीटा की वैल्यू मेरी -2 है विच इज़ इक्वल टू c की वैल्यू मेरी -8 है और a की वैल्यू मेरी 1 है। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 दैट इज़ इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। दोनों की वैल्यू हमने वेरीफाई करके दिखा दी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट है हमारा, दैट इज़ 4s² माइनस 4s और +1। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ as² प्लस bs प्लस c की फॉर्म में, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी 4, b की वैल्यू मेरी -4 और c की वैल्यू मेरी 1। ठीक है, अगर मैं इसको उसमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से कराऊँ तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करती हूँ, माइनस b की वैल्यू -4 प्लस माइनस √b² की वैल्यू यहाँ से -4 का स्क्वायर और यहाँ से -4, a की वैल्यू मेरी है यहाँ से 4 और c की वैल्यू है 1 बाय में 2a की वैल्यू है मेरी 4, ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ गया, प्लस माइनस यहाँ से इसको करेंगे तो -4 का स्क्वायर दैट इज़ 16 और यहाँ से 4 4 जा 16, ये दैट इज़ -16 बाय में 8। देखो 16 में से 16 माइनस करेगा तो 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरी 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ये अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इक्वल रूट्स आते हैं हमारे, दैट इज़ 4/8 और 4/8 विच इज़ इक्वल टू 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2। सॉल्व करके ज़ीरोज़ आ गए हमारे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2, बीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अब वेरीफाई करना है तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -b/a, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 पुट कर दी। ऐसे ही माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू हमारी यहाँ से -4 और c की वैल्यू 4, तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 2/2। ठीक है, और यहाँ से ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4 इज़ इक्वल टू प्लस का 4 बाय में 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 इज़ इक्वल टू 1। देखो वेरीफाई होकर सम ऑफ द जीरोज़ इक्वल आ गए ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू c/a, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। देखो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू भी है हमारी 1/2 और c की वैल्यू हमारी 1, a की वैल्यू है हमारी 4, दैट इज़ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4 विच इज़ इक्वल टू 1/4। देखो ये भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू मेरी 1 थी और a की वैल्यू 4 थी, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। वेरीफाई हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। आज सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, कल इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, तो कल कराऊंगी सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो अब इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए कांस्टेंट टर्म पहले दे दी, तो हम इसको अपने आप अरेंज करके बाद में लिख देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, यहाँ से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू मेरी है 6, b की वैल्यू है मेरी -7 और c की वैल्यू है मेरी -3। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोफिशिएंट b -7 और a इज इक्वल टू 6, तो यहाँ मैं फॉर्मूले में लगाऊंगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय में 2a। b की वैल्यू मेरी -7 है, इसमें पुट कर दी मैंने, -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू है मेरी -3 बाय में 2a, 2a की वैल्यू है मेरी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 7 देंगे, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर दैट इज़ 49। ठीक है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे दैट इज़ प्लस, 4 6 जा 24, 24 3 जा 72 बाय में 12, 7 प्लस माइनस यहाँ से इसको करेंगे 7, 9 प्लस 2 11 कैरी गया 1, 7 प्लस 4 11 और 1 12, 121 बाय में 12। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो यहाँ से 11 आ गया बाय में 12। ठीक है, 11 प्लस 7 दैट इज़ 18, एक तो आएगा 18 बाय में 12 और एक आएगा हमारा 11 में से 7 माइनस करेंगे तो -4 बाय में 12।
ठीक है। यहाँ से आ गया एक तो 3 में 2 और एक आएगा हमारा -1 में 3। ये हमारा अल्फ़ा और बीटा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गई हमारी सॉल्व करके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अल्फ़ा हमारा क्या आया है 3/2 और बीटा आया है हमारा -1/3। अब हमें वेरीफाई करना है, करते हैं वेरीफाई। सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ए की वैल्यू हमारी 6, बी की वैल्यू मेरी -7 थी और सी की वैल्यू मेरी -3 थी। ठीक है, इसमें पुट करेंगे दैट इज़ 3/2 माइनस प्लस ऑफ -1/3 -1/3 विच इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू मेरी -7 है और a की वैल्यू मेरी 6 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसको करेंगे माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई तो 7 और y में 6। इसका वो निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे तो नीचे 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, ऊपर 2 जाएगा दैट इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया इज इक्वल टू -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 3/2 और बीटा की वैल्यू मेरी -1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू c की वैल्यू मेरी -3 और a की वैल्यू मेरी 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा दैट इज़ प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये इसको कट करेंगे 1/2 आ गया, माइनस का 1/2, इसको भी कट करेंगे यहाँ से भी -1/2 यानी -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये, दैट इज़ 4u² प्लस 8u। इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालूंगी तो कैसे निकलेंगे, यहाँ से u कॉमन, 4u कॉमन ले लो। 4u अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ अंदर बचेगा u + 2। तो यहाँ से आ जाएगा एक तो 4u इज़ इक्वल टू 0 और एक u + 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो u की वैल्यू 0 आ गई और एक u की वैल्यू क्या आ गई -2। एक अल्फ़ा मेरा 0, ये 0 अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में राइट करते हैं हम इसको ज़ीरोज़ को। तो अल्फ़ा मेरा 0 और बीटा मेरा क्या आ गया -2। अगर कंपेयर करें a की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ से 4 है, au², ऐसे कंपेयर करते हैं ना, au² प्लस bu प्लस c। x की टर्म में हो तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, u की टर्म में है तो हम लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर की तो u 4 आई, b की वैल्यू कंपेयर की तो 8 आई, c की वैल्यू क्या आई है हमारी 0 है ही नहीं टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालें तो यहाँ से क्या आएगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 0, बीटा की वैल्यू मेरी -2। यहाँ से माइनस ऑफ b की वैल्यू मेरी 8 है और a की वैल्यू मेरी क्या है 4 है। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस और इसको कट करूँगी तो ये भी क्या आ गया -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू c/a। ठीक है, ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू मेरी 0, बाय में a की वैल्यू हमारी 4। तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 ही आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये भी वेरीफाई हो गया मेरा फोर्थ पार्ट। अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। दैट इज़ t² -15। अब अगर t² -15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अंडर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, तो इसका मतलब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर वैल्यू क्या देगा 15 ही देगा। इसीलिए हमने इसका स्क्वायर रूट करके इसका होल स्क्वायर लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इसके फैक्टर देखो ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज़ a - b इंटू a + b होता है।
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस रूट 15 और एक आएगा t प्लस रूट 15। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू मेरी आएगी रूट 15 और बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी माइनस रूट 15। तो अब हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे। उससे पहले ए बी सी की वैल्यू पता करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे टी का कोई वो ही नहीं है, टी का कोई मतलब टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी और सी की वैल्यू यहाँ से मेरी माइनस 15 है। ठीक है। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वेरीफाई करेंगे इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी क्या है, एक तो रूट 15 है और बीटा की वैल्यू क्या है मेरी माइनस रूट 15 है। ठीक है। बी की वैल्यू मेरी यहाँ से 0 है, इसमें पुट कर दिया माइनस ऑफ 0। ठीक है। बाय में ए की वैल्यू मेरी 1 है, रूट 15 माइनस रूट 15 दैट इज़ 0, 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ सी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू मेरी रूट 15, बीटा की वैल्यू मेरी माइनस रूट 15 विच इज़ इक्वल टू माइनस, सी की वैल्यू मेरी माइनस 15 पुट कर दी मैंने, ए की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 15 जब रूट 15 से मल्टीप्लाई होएगा तो 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस 15। ये तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी प्रूव होगी, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 दैट इज़ सी बाय ए, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी प्रूव होगी हमारी 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया ये। ठीक है। अब है हमारा 6th पार्ट दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से 3, बी की वैल्यू यहाँ से -1, सी की वैल्यू मेरी -4। यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है। बी की वैल्यू मेरी -1 है, बी की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मेरी 3 और सी की वैल्यू मेरी -4 बाय में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू मेरी 3 है। ठीक है। यहाँ से सॉल्व करूँगी, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई दैट इज़ प्लस, 4 4 जा 16, 3 जा 48 बाय में 2 3 जा 6, ये 49 आ गया, 48 प्लस 1 49 दैट इज़ अंडर रूट 49 का की वैल्यू आएगी 7 प्लस माइनस 1 बाय में 6, 7 प्लस 1 8 बाय में 6 और ये आएगा -6 बाय में 6, ये आ गया 3 बाय में 2 और ये आ गया -1। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरी क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरी 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई मेरी -1, ए की वैल्यू मेरी 3, सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं फिर वेरीफाई करेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू है मेरी 3/2, बीटा की वैल्यू है मेरी -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस और बी की वैल्यू है मेरी -1 और ए की वैल्यू है मेरी 3, ये डिवाइड का साइन है बीच में। ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 3/2 प्लस माइनस -1 और यहाँ से आएगा ये इज़ इक्वल टू माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे और ये बाय में 3, इसको सॉल्व करेंगे 3 - 2 बाय में 2 दैट इज़, ए की वैल्यू मेरी क्या है 3 है, 3/2 और यहाँ से ये तो 1/3 आ रहा है और वो 1/2 आ रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा करते हैं, गलती से रॉन्ग हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू है मेरी 3, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है -4, तो फॉर्मूले में लगाएंगे दैट इज़ -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट इज़ -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू मेरी 3 और सी की वैल्यू मेरी क्या आएगी -4। ठीक है। बाय में 2a दैट इज़ 2 इंटू 3। ठीक है। मैंने शायद 2 इंटू 4 कर दिया था यहाँ पर, देखो यहाँ से माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देंगे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 बाय में 6 दैट इज़ 1 प्लस माइनस 49 ये आएगा 48 प्लस 1 दैट इज़ 49 किसका रूट होता है 7 का तो यह 7 आ गया बाय में 6 ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक तो 8 बाय में 6 और एक आएगा मेरा -6 बाय में 6 8 बाय में 6 दैट इज़ 4 बाय में 3 और ये आएगा -1 अल्फ़ा और बीटा हमारा आ गया ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने गलत निकाल दी थी अल्फ़ा है हमारा 4/3 और बीटा की वैल्यू है हमारी -1 तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 4/3 प्लस ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -1 और बाय में 3 ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/3 प्लस माइनस -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के 1 देगा और नीचे 3 4 माइनस ऑफ 3 बाय में 3 इज इक्वल टू 1/3 4 में से 3 गया 1 बाय में 3 इज इक्वल टू 1 बाय में 3 ये वेरीफाई हो गया हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ इक्वल टू c/a तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 4/3 और बीटा की वैल्यू मेरी -1 ऐसे यहाँ से c की वैल्यू मेरी -4 और a की वैल्यू मेरी 3 तो यहाँ से प्लस ये देखो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर -4 बन जा 4 बाय में 3 दैट इज़ -4/3 इज इक्वल टू 4/3 ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया दैट इज़ इक्वल टू c/a ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और जिसको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ भी डाउट डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।